नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण स्कीम के बारे में, जो कि स्कॉलरशिप स्कीम है। अपन आगे भी एक योजना की बात की थी, जो कि अजिंक्य प्रेम जी के द्वारा एक स्कॉलरशिप दी जाती है। तो उसके बारे में सारी मैंने बात कर ली थी। आवेदन का प्रोसेस कुछ कारण से नहीं बता पाया, कहीं बाहर था, लेकिन आपको मैं इसके बाद एक आने वाले वीडियो में बता दूंगा। और अभी बात कर रहे हैं अपन एक स्कॉलरशिप जो कि LIC के द्वारा दी जाती है। तो इस स्कॉलरशिप में आपको किस प्रकार से आवेदन करना है और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको और पात्रता क्या है, सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके आवेदन की अंतिम तिथि अभी 22 सितंबर है, तो आपके पास डेट है अभी भी, तो आप आराम से इसमें आवेदन करवा सकते हैं। 22 तारीख है इसमें अंतिम तिथि है, उससे पहले पहले आप आवेदन करवा लेना। इसमें कौन कौन पात्र है, कौन कौन अपात्र है, वो सारी चीजें। दोस्तों बात करूँ तो आज के इस स्कीम की, तो LIC के द्वारा एक स्कीम है जो कि लाई गई है, जिसका नाम रखा गया LIC गोल्डन जुबिली स्कॉलरशिप स्कीम। ये योजना विशेषकर वंचित और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनके उत्थान और उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है, जिसमें उन बच्चों को आगे की पढ़ाई कंटिन्यू चालू रखने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। तो कौन कौन पात्र है, कौन कौन नहीं है, सारी चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको मैं स्कीम का नाम बता दिया, आगे देखते हैं अपन कि इसमें क्या कौन कौन पात्र है। तो योग्यता और पात्रता की बात करें तो सबसे पहली पात्रता यही है कि आपके पास 10वीं और 12वीं जब भी आपने पास की है, तब आपके पास 10वीं में या 12वीं में किसी में भी एक में 60% से ऊपर होने जरूरी है, या 60% कम से कम होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि इसमें आप जब भी आवेदन करोगे, मैंने किया है आवेदन, तब 10वीं का भी पूछेगा और 12वीं का भी पूछेगा कि आप 10वीं के लिए बाद का आवेदन करना चाह रहे हैं या 12वीं के बाद का आवेदन करना चाह रहे हैं। आप जब भी क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको परसेंट भी पूछे जाएंगे, कितने परसेंट बने थे आपके। और सबसे इसके बाद जरूरी बात यह है कि परसेंट के बाद आपने जो इस वर्ष 25-26 में कहीं ना कहीं एडमिशन लिया होना जरूरी है, कहीं ना कहीं रेगुलर एडमिशन होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं कुछ भी नहीं कर रहे हो और आवेदन कर लो, ऐसा नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं रेगुलर एडमिशन चाहिएगा, उसकी जो रिसिप्ट होगी कॉलेज वाली, उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो आपका रेगुलर एडमिशन होना चाहिए इस सत्र में। बाकी आपने 10th 12th 22-23 वालों को शामिल किया है इसमें। 22-23 से लगा के अभी तक के सारे हैं वो शामिल है। लेकिन बात ये है कि आपकी पढ़ाई आगे चालू होनी जरूरी है। यदि आपकी पढ़ाई चालू नहीं है तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, आवेदन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें एडमिशन रिसिप्ट जो अपलोड करनी पड़ेगी। कौन कौन से क्षेत्र है, जैसे कि आप स्नातक कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मेडिकल कर रहा है, कोई ITI या पॉलिटेक्निक, किसी में भी इस सत्र 25-26 में प्रवेश लिया होना चाहिए और आपके पास 10वीं या 12वीं में 60% से ऊपर अंक होने चाहिए। इसकी बात मैंने कर ली है पात्रता की, और मैंने सत्र भी बता दिया है। अपन आगे देखते हैं इसके बाद कि आपको और क्या क्या करना है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए। तो इसमें बिल्कुल क्राइटेरिया बताया गया है, जो 2,50,000, यानी कि आपकी जो आय है वो इससे कम होनी चाहिए। 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है यदि आपकी, तो फिर आप अपात्र है, नहीं तो आप आराम से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आपकी आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरी मैंने बात बताई आगे, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसके बाद में प्राथमिकता किसको देंगे इसमें, तो इसमें प्राथमिकता की बात बताई गई है कि विशेष रूप जो प्राथमिकता है वो कैटेगरी बनेगी, महिला को भी दी जाएगी, विकलांग है कोई तो उसको, सॉरी। इसके बाद जो ग्रामीण छात्र और जो अन्य पिछड़े वर्ग है उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि आप महिला है और विकलांग है, या फिर ऐसी कोई कैटेगरी है जो विशेष रूप से पिछड़े वर्ग में आ रहे हैं, तो उन्हें प्राथमिकता भी दी जाएगी इसमें। क्योंकि ये योजना विशेष रूप से उन बच्चों के लिए है जो ग्रामीण क्षेत्र परिवेश से है, या फिर महिला है या कोई विकलांग है, तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा में उनका सुचारू रूप से उनकी पढ़ाई चल सके, उसके लिए स्कॉलरशिप लाई गई है। तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और आप पात्र कौन कौन है। इसके बाद इसमें महत्वपूर्ण बात है कि स्कॉलरशिप मिलेगी कितनी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप आवेदन तो कर लोगे, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी। तो स्कॉलरशिप की बात करें तो आपको इसमें 2 प्रकार की मिलती है, एक सामान्य है, एक स्पेशल स्कॉलरशिप है। जो सामान्य मिलती है वो तो आपको 20,000 पर ईयर मिलते हैं, 3 साल तक मिलते हैं। इसके बाद एक स्पेशल जो गर्ल चाइल्ड है, लड़कियों के लिए, उन्हें मिलती है 2 साल तक, जो कि 10,000 रुपये मिलते हैं। अब इस प्रकार के जो इसने क्राइटेरिया रखे हैं, तो देख लेना आप, इसमें विस्तृत नोटिफिकेशन भी आए हुए हैं, आप देख लेना। मैं आपको अभी पोर्टल पे जाके आवेदन करूंगा, अभी आवेदन भी इसके पीछे बताने वाला हूँ कि कैसे करना है। तो आप उसमें मैं सारी चीजें आपको दिखाने वाला हूँ, तो उसमें आप क्राइटेरिया आराम से पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। बाकी मैंने ऊपर से सारी चीजें बता दी है, आपको आवेदन करके भी बताऊंगा अभी आगे कि आपको आवेदन इसमें किस प्रकार से करना है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं।
डॉक्यूमेंट सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। आप पात्र हो गए, तब आपको डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे इसमें। तो आपको डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास एक तो मार्कशीट तो होगी 10वीं या 12वीं, किसी एक की चाहिए अपने को। यदि 12वीं के बाद आवेदन कर रहे हो तो 12वीं की अपलोड करनी पड़ेगी, 10वीं की बात कर रहे हो तो 10वीं की अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें आय प्रमाण पत्र की बात करें तो कोई 2 पेज, 1 पेज का भी बोल रहे हैं, कोई 4 पेज का भी बोल रहे हैं, तो इसी को ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। आपके पास जैसा भी इनकम प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, 1 पेज का भी चल जाएगा, 4 पेज का भी चल जाएगा, उसमें आवेदन कर लेना चाहिए। इसके बाद आपके पास आधार कार्ड तो हो, आधार कार्ड आपको चाहिए। इसके बाद आप जिसका आवेदन करो उसकी बैंक पासबुक चाहिए, क्योंकि आईएफएससी वगैरह सही अंकित होने चाहिए, ताकि उसमें जो पेमेंट आएगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो आपके पास रिसिप्ट होनी जरूरी है, जो एडमिशन का प्रूफ है, एडमिशन का जो प्रूफ है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो घर पे बैठ के आवेदन करना चाहेंगे, उनका नहीं होगा, क्योंकि 25, 26, 17 में आपके पास कहीं ना कहीं एडमिशन होना जरूरी है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। उनके लिए आवेदन की रिसिप्ट चाहिए अपने को कि हाँ ये बच्चा यहाँ पे इस मैं एडमिशन इस सत्र में लिया है। तो ये आप देख लेना, डॉक्यूमेंट सारे मैंने बता दिए हैं। इसके बाद आगे मैं चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे सिंपल सा बता देता हूँ, फिर पोर्टल पे जाके बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एलआईसी की जो साइट है इस पे आना है। तो ऊपर ही ऊपर एक बिल्कुल लाइन जो चल रही है ऊपर पॉपअप के रूप में, वहां पे क्लिक करना। तो इस पे लिखा आएगा कि आप एलआईसी में जो जुबिली स्कॉलरशिप है इसमें आवेदन करना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल हाँ कर लेना। क्लिक करोगे जैसे पूरी डिटेल आपके सामने खुल जाएगी, और इसमें बहुत सारी पात्रता वगैरह रखी है, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जो इनकम बताया था, इनकम अपलोड करना है आपको। दूसरा आपको आपके जो 10वीं या 12वीं की मार्कशीट है, या इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें 10वीं या 12वीं, 10वीं के बाद आवेदन किया 10वीं मांगेगा, 12वीं के बाद किया तो 12वीं मांगेगा, उसको अपलोड करना है। तीसरा आपको रिसिप्ट जो आपने आपके स्कूल या कॉलेज से लाई है वो उसको अपलोड करना पड़ेगा, तो उसको अपलोड आप कर लेना। ये 3 चीजें अपलोड करनी है, बाकी नॉर्मल सी डिटेल है आपको भरनी है। अब मैं पोर्टल पे जाके आपको आवेदन करके बता देता हूँ कि आपको कैसे आवेदन करना है। तो सबसे पहले आपको यही लाभी बता, LIC इंडिया। जैसे आप LIC इंडिया लिखोगे तो ये पोर्टल खुल जाएगा आपके सामने, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इनका ऑफिशियल पेज वो खुल जाएगा, तो ये पॉपअप खुलेगा, इसको एक बार हटा देना आप यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे जो लाइन चली है, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर LIC गोल्डन जुबिली स्कॉलरशिप, इस पर क्लिक कर लेना। इस प्रकार से आपके सामने पोर्टल खुल जाएगा। ये पोर्टल खुल गया, इसके सामने 3 बातें लिखी गई है। आपको स्कॉलरशिप की स्कीम है उसको पढ़ना है तो इंग्लिश फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं, और आपको निर्देश भी दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शन, तो वो भी कैंडिडेट पढ़ सकता है कि कौन कौन शामिल है कौन नहीं है। तो तीनों PDF है, आराम से आप देख के पढ़ लेना। अब मैं यहाँ पे अप्लाई की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहला ऊपर है उस पर क्लिक करूंगा, तो अप्लाई पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे इस प्रकार से एक पूछेगा कि दिस इज एक्सटर्नल लिंक, आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, तो यस कर लेना, हाँ ओके। इसके बाद कोई ज्यादा है नहीं, सिंपल सा प्रोसेस है, बस एक पेज का ही फॉर्म है ये। इसमें इसी पेज में आपको आवेदन करना है, इसी पेज में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब जैसे ही आपको सबसे पहले पूछेगा कि गोल्डन जुबिली स्कॉलरशिप स्कीम 2025, जैसे ये खुल गया, आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेट पूछेगा, तो स्टेट सेलेक्ट कर लेना, जब भी आपका स्टेट हो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको क्या करना है, आपसे पूछेगा आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपसे फर्स्ट नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम पूछेगा तो फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लेना, आपका नाम हो डाल देना, फादर नेम डाल देना। उसके बाद आपसे जो जो आवेदन कर रहा है उसको मेल है या फीमेल है वो डाल देना आप यहाँ पे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ मांगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, यानी कि इसके बाद इंडियन है तो इंडियन कर लेना, बाकी एड्रेस वगैरह आपका डाल देना। सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ है नहीं ज्यादा। मोबाइल नंबर, मेल आईडी वगैरह है ये आप लगा देना। कैटेगरी आपकी लगा देना, कैटेगरी कौन सी लग रही है, OBC, ST, SC, फिजिकल हैंडीकैप, वो लगा देना क्योंकि उनको प्रॉफिट मिलने वाला है, यदि हो तो लगा देना। इसके बाद अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप आफ्टर कंप्लीटिंग, आप ये बात कर रहा था जैसे कि आप 10वीं पास के बाद आवेदन कर रहे हैं तो 10वीं का बता देना, 12वीं के पास कर रहे हैं तो 12वीं, जिसका भी क्लिक करोगे उसी की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो यहाँ पे करके जिससे किस में एडमिशन लिया है आपने, तो वो यहाँ पे बता देना कि भाई मैंने उस कोर्स में एडमिशन लिया है, उसमें लिया है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है, कोर्स का नेम लिख देना, कोर्स की ड्यूरेशन कितने साल की है वो बता देना आप यहाँ पे, 2, 4, 5 जो भी साल हो। उसके फैमिली इनकम कितनी है आपकी वो बता देना, यहाँ पे बता देना। इसके बाद यहाँ पे आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो वो अपलोड कर लेना। इसके बाद यूनिवर्सिटी कौन सी है, जैसे कि 10वीं वगैरह की लिया था 10वीं का बता देना, नहीं तो 12वीं का मांगेगा वो, 12वीं लिए तो। इसके बाद आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग वगैरह लिख देना। यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी जो आपने 10वीं 12वीं सेलेक्ट की उसकी। इसके बाद आपके पास ईयर है ही, उसको ईयर बता देना। प्रूफ ऑफ एडमिशन, ये जो आपने स्लिप जो मैंने बताया था कि जो आपके पास स्लिप होनी चाहिए, तो उस स्लिप को कॉलेज से लाई होगी रिसिप्ट, एडमिशन की रिसिप्ट बोल रहा हूँ मैं, तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर लेना। ये मांगेगा यहाँ पे प्रूफ ऑफ एडमिशन में यहाँ पे। बाकी तो सिंपल सही है, आप कभी किए आवेदन तो बता देना, नहीं तो नहीं। और आपके बैंक डायरी है जो यहाँ पे डिटेल लगा देना। यहाँ पे आपके 4 डिजिट के क्या बोलते हैं आधार कार्ड नंबर लिखने हैं, तो लास्ट डिजिट 4 डिजिट लिख देना। तीनों पे यहाँ पे इस चेक बॉक्स आएंगे, वहां पे क्लिक करके
वो नीचे सबमिट का ऑप्शन है, तो वहां पे सबमिट कर लेना। जैसे सबमिट करोगे तो आपका आवेदन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में जब भी आप कभी इसमें आवेदन करोगे, बिल्कुल आज आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस योजना के बारे में बात की है। इसी प्रकार से और भी जो योजना आएगी जिसका वीडियो हम लेके आते रहेंगे। और ये जो स्कॉलरशिप है इसकी डेट अभी 22 तारीख की है, तो अभी आप आराम से अपने जो भी आसपास में कोई ऐसा फ्रेंड है जो तैयारी कर रहा है या फिर जो वास्तव में प्रवेश इस सत्र में लिया है और 60% से ऊपर 10वीं 12वीं में है, तो उसका आवेदन करवा सकते हैं। अब जिसके अच्छे परसेंटेज होंगे या मेरिट किस प्रकार से निर्धारित होती है, प्राथमिकता भी रखी गई है, वो सारी चीजें बात की बात है, जब भी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप